अगर महादेव किसी के ख्वाब में आए तो उनका संदेश क्या होगा? मैं आपसे अगर पूछूं तो आप जरूर शायद जवाब देंगे हमेशा भलाई, करुणा और इंसाफ। और मुझे पूरा यकीन है इस बात से आप इत्तेफाक भी रखेंगे। वो महादेव जो कि बुराई का संहार करने वाले हैं, किसी पर हमला करने का हुक्म वो बिल्कुल नहीं दे सकते। और आज मैं आपको ये इसीलिए कह रही हूं क्योंकि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले शख्स की थ्योरी अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान भी हो जाएंगे और आपको बहुत गुस्सा भी आने वाला है। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर एक शख्स ने हमला कर दिया जो सिर्फ बदतमीजी नहीं बल्कि महिला नेतृत्व और लोकतंत्र का भी अपमान है। जन सुनवाई में जनता की आवाज सुनना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, लेकिन दिल्ली में वही मंच एक शर्मनाक हमले का गवाह बन गया। आरोपी की पहचान भी हो गई है। 41 वर्षीय गुजरात निवासी राजेश भाई खिमजी, ये इस व्यक्ति का नाम बताया गया और जो जानकारी मिली है ये शख्स 17 अगस्त को राजकोट से निकला और अहमदाबाद से इंदौर गांधीनगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर ये उज्जैन पहुंच गया। फिर 18 अगस्त को उसने उज्जैन में महाकाल, काल भैरव और महालक्ष्मी मंदिरों में दर्शन तक किए और उसी दिन शाम करीब 6:30 बजे उसने इंदौर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ ली। बिना टिकट के 19 अगस्त को सुबह 6:30 बजे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। अब दिल्ली पहुंचने के बाद राजेश भाई करोल बाग के हनुमान मंदिर ये शख्स गया जो कि आरोपी है, जहां उसने हनुमान चालीसा का पाठ तक किया। पूछताछ में उसने दावा किया कि वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर अनशन करने की योजना बना चुका था। करोल बाग में उसने मुख्यमंत्री के आवास का पता पूछा और मेट्रो से शालीमार बाग पहुंच गया। वहां से 50 रुपए में ऑटो रिक्शा लेकर वो मुख्यमंत्री के शालीमार बाग स्थित निजी आवास पहुंच गया। अब गुजराती भवन में रुका और यह भी जानकारी सामने आई कि सीएम आवास पर पहुंचकर इसी शख्स ने रेखा गुप्ता से मिलने का समय मांगा। जब स्टाफ ने उसे बताया कि मुख्यमंत्री बुधवार को सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे का वक्त होगा जब जन सुनवाई में आम लोगों से मिलती हैं, तो आप वहां आ सकते हैं। इसी के बाद वो शालीमार बाग से सिविल लाइंस पहुंच गया और गुजराती भवन में उसके बाद वो रुका। ये खबर मिली। देखिए 20 अगस्त को जन सुनवाई के दौरान वो सिविल लाइंस कैंप ऑफिस पहुंचा और सुबह करीब 8:15 बजे का वो वक्त था जब उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर दिया, जिसमें बताया गया कि उन्हें चोट भी आई है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि इस व्यक्ति के बारे में जब इसे पकड़ा गया, जब पूछताछ हुई तो उसने कई हैरान कर देने वाले बयान दिए। वो ये कहता है कि गुजरात में पशुओं के हितों के लिए वो पहले भी अनशन कर चुका है, लेकिन इसमें चूंकि उसने ये भी बताया कि मई में वो अयोध्या गया जहां बंदरों के बेहतरी के लिए अनशन उसने किया। और बड़ा दावा ये किया जब उससे पूछा गया कि भाई आप जब एनिमल लवर हैं,